परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के इस महाधिवेशन 2015 के इस ऐतिहासिक और सौभाग्यशाली मेला में पधारे हमारे स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन जी, माननीय मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, माननीय खासतौर से मौजूद हैं हमारे साथ अधिकारी महापरिषद के घटक दलों के सभी साथी, रिजवी कमेटी 2008 के चेयरमैन श्री एस.टी. रिजवी साहब हमारे बीच हैं। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पूरे राज्य भर से 75 जिलों से आए हमारे साथी और सेवानिवृत्त हमारे वरिष्ठ साथी जो आज इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अनुमति देंगे तो आज के इस अवसर का लाभ हम उठाना चाहते हैं, जब हमारे साथ राज्य के 13,000 चिकित्सकों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। शीर्षस्थ प्रशासनिक मशीनरी आज इस सदन में है और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व उत्तर प्रदेश का हमारे बीच मौजूद है। हम चाहते हैं कि जो मौलिक प्रश्न हैं उन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करें। मैं ये पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 वर्षों में प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के साथ संवाद के हमें कई अवसर दिए। हम आपकी उदारता और संवेदनशीलता के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत स्नेह के साथ, बहुत ही आरामदायक माहौल में हमारी बातों को सुना और जो कठिन प्रश्न थे उन्हें हल करने का हमें न केवल आश्वासन दिया, उन्होंने हल करके दिखाया है। हम एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा लगातार चाहते हैं। आज इस सदन में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे और निजी क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टरों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की चुनौतियां दोनों के सामने हैं और कुछ व्यावहारिक पक्ष हैं जिन पर आपने ध्यान दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप उस प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। मैं इस अवसर पर केवल ये कह सकता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में राज्य के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको हमने
सरकार के शीर्ष स्तर पर रखा है प्रस्ताव के ऊपर, और आप लगातार उस पर विचार कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हम विस्तार में उनकी चर्चा नहीं करने की स्थिति में हैं, लेकिन मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आपके सारे प्रश्नों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और एक एक करके यथासंभव जो तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले हैं, जो उनकी मंशा है, वो शब्दशः वो पूरी स्प्रिट के साथ राज्य में लागू हो। ये हमारा कर्तव्य है, ये सरकारी मशीनरी का कर्तव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को, इच्छा को वो मूर्त रूप दे। और मैं अपने साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम ये संकल्प लें, जो हमारा ध्येय वाक्य है, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का ध्येय वाक्य है, सर्विस विथ सिंसियरिटी एंड डिग्निटी। अगर हमारे कामों में, हमारे आचरण में अगर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, हम पिछले 2 दिन से, इस 2 दिन की अधिवेशन में हम विस्तार से उन पर चर्चा कर रहे हैं। कल पहले दिन हमने वैज्ञानिक सत्र में वैज्ञानिक और क्लिनिकल विषयों पर कम से कम 6, 7, 8 घंटे चर्चा की और हमारे साथी युवा और वरिष्ठ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उन बिंदुओं पर सरकार का और मीडिया का और आम लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कल सफल रहे, ये मैं कहना चाहता हूं। सिंसियरिटी विद डिग्निटी, ये हमारा ध्येय वाक्य है। हम जिस हालत में भी हैं, हम काम करें और जो हमसे अपेक्षा है उसे हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो संकल्प है स्वस्थ प्रदेश उत्तर प्रदेश का, उसे हम पूरा करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि आप निरंतर हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए और चिकित्सा सेवाएं कैसे उत्तर प्रदेश में बेहतर हों, इसमें आप पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ ध्यान देंगे और हम सब आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ये हम आपको भरोसा करते हैं। आज इस अवसर पर मैं आपका ध्यान, अपने साथियों का ध्यान भी इस तरफ जरूर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आजादी के 62 वर्षों में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। और इसी वजह से आज सर्विस डिलीवरी कैसे हो, चिकित्सा सेवाएं कैसे हम दे सके और कैसे उसके लिए ढांचा ठीक से काम कर सके, इसमें सामंजस्य की कमी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कई महानिदेशालय काम कर रहे हैं। तकनीकी ज्ञान की हमारे पास कई संस्थाएं हैं जो सरकार को बेहतर तकनीकी सलाह मुहैया करा सकती है, कराती है, लेकिन उनमें सामंजस्य की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय हो, चाहे प्रशिक्षण निदेशालय हो, हमें इन निदेशालयों में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। हमें यह बताने की जरूरत है कि कितने चिकित्सकों की, कितने विशेषज्ञों की उत्पादन की आवश्यकता है, कितनी हमारी आज कैपेसिटी है। जो सरकार की योजनाएं हैं, कैसे हम उनको पूरा कर सकते हैं, क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इसके बारे में बिना किसी डर, दबाव और दहशत के सरकार को सलाह दी जानी चाहिए।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपके विचार के लिए लाना चाहता हूं कि सन 70 में, सन 80 में, अब से 4 दशक पहले पूरे उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ थी, उस समय 7 राजकीय चिकित्सा जो मेडिकल कॉलेज थे, महाविद्यालय थे, उनमें 779 सीटें एमबीबीएस की होती थी। 779 ही एमडी, एमएस और डिप्लोमा की सीटें होती थी विशेषज्ञता की। यानी जितने लोग एमबीबीएस होते थे उतने लोग ही विशेषज्ञ पैदा होते थे उन मेडिकल कॉलेजों में। आज उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों बाद 700 विशेषज्ञ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैदा हो रहे हैं, 283 निजी मेडिकल कॉलेजों में पैदा हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 983। आज इस सदन में हमारे चिकित्सा शिक्षक भी बैठे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। प्रोफेसर जेबी सिंह हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के इंटरनेशनल रिव्यूड के प्रोफेसर हमारे बीच हैं। प्रोफेसर नुजरत हुसैन हमारे बीच हैं जो आरएमएल की डायरेक्टर हैं। ये अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 983 एमडी, और डिप्लोमा विशेषज्ञ पैदा हो रहे हैं। भले ही एमबीबीएस की 3500 सीटें हों, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ही वर्ष के भीतर 500 एमबीबीएस की सीटों में इजाफा किया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार है, विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार के लिए अभी तकनीकी रूप से हमें बहुत काम करना पड़ेगा। आज एमबीबीएस और एमडी-एमएस का रेशियो 4 और 1 का है उत्पादन का। अगर आज 20 करोड़ की आबादी है और हम केवल 1000 विशेषज्ञ पैदा कर रहे हैं, जब 8 करोड़ की आबादी थी तब हम 750 पैदा करते थे, तो इसका मतलब है कि सन 70 के मुकाबले आज विशेषज्ञ उत्पादन की दर 50% पर है, अगर हम जनसंख्या का आंकड़ा सामने रखते हैं। गंभीर स्थिति। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें यह अवसर दिया कि हम बेबाक तरीके से आपके सामने ये बातें रख सकें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जो विशेषज्ञ उनका हम अधिकतम उपयोग कैसे कर सकें, जिस पर आपकी सरकारी मशीनरी बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारे लिए संतोष की बात है। कैसे विशेषज्ञ उत्पादन की दर हम बढ़ाएं। आज पूरे प्रदेश में 90 विशेषज्ञ पैदा होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। सन 70 में भी 90 पैदा होते थे, 50 एमडी और 40 डिप्लोमा, केवल 90 विशेषज्ञ। आज हमारे पास 425 विशेषज्ञ हैं एमडी, एमएस राज्य सेवाओं में। हमें इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इन गंभीर हालात में और जो हमारे संसाधन हैं, जो सरकार की मंशा और जो सरकार की सत प्रयास है, हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं और हमें भरोसा है कि हमारी जो स्थिति है उस पर आप गंभीरता से सोचेंगे और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष के कार्यकाल में चिकित्सा क्षेत्र में हमारे साथियों के लिए वो काम किए हैं जिनकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। जैसा कि हमारे महामंत्री ने आपके सामने गिनाया, आप लोग सब जानते हैं। एसएससीपी आपको मिला, 13,000 के कैडर के लिए विशिष्ट एसीपी की व्यवस्था एक युगांतरकारी फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार। ये केवल इस बात का द्योतक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी गंभीरता से स्थितियों का आकलन किया है और वो चाहते हैं कि इन सेवाओं को संरक्षण दें। आज हमारे सभी साथी 1 दिसंबर 2008 से, यानी अब से 6 साल पहले से विशिष्ट एसीपी का लाभ प्राप्त करेंगे।
100% लोग हमारे संवर्ग के एडिशनल डायरेक्टर के ग्रेड पे से रिटायर होंगे। उनका मान और सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी कार्यदक्षता भी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में 30% प्रावधान किया मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए कि जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं वो MD MS करके विशेषज्ञ तैयार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की गहराई को समझते हुए अपनी तरफ से ये पहल की, ये बड़ा फैसला था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 से 10 वर्षों में MBBS जितने हमारे साथी हैं वो विशेषज्ञों में परिवर्तित होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये अस्पताल 158 अस्पताल और हमारे 822 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आप विशेषज्ञ सेवाएं देने का संकल्प सरकार का, ये एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में MBBS से ऊपर के लोगों से की आवश्यकता होगी इन्हें चलाने के लिए। इसलिए आपका ये फैसला दूरगामी फैसला है और राज्य की आम जनता को इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में भारी रूप से मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्रियों का और सभी अतिथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध करता हूं कि वो अपनी अनुकंपा हम पर इसी तरह लगातार जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक यादव जी। और वक्त है हम अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि मंचासीन अतिथिगण को एस्पेक्ट चिन्ह देंगे। अभी तक डॉक्टर RC अग्रवाल साहब, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर सचिन वैद जी जो बातचीत कही, उसमें सब में ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संवर्गों के लिए, चाहे वो सिविक सेवा के लोग हों या पुलिस के लोग हों या डॉक्टर संवर्ग, सभी के लिए खुले हाथ से काम किया है और उदारता पूर्वक काम किया है। बात याद आती है कि गम है तो यही गम है, किसी जो सुजू में हूं, खुशियां अगर मिले तो जमाने को बांट दूं। तो आपका प्रयास सराहनीय है, आप हमारे बीच में आए हैं, हमारी याद आपको बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अशोक यादव और डॉक्टर सचिन वैद जो अध्यक्ष और महासचिव हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयोजन में थोड़ा सा परिवर्तन। डॉक्टर सचिन वैद जी, विमोचन तो आप पहले चाहेंगे? विमोचन चलिए, संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य। प्रांतीय चिकित्सक संघ द्वारा आयोजित इस महाधिवेशन में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पे मौजूद आदरणीय श्री अहमद हसन साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय शंकरलाल माली जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, श्री PK राय जी इस संगठन के संरक्षक हैं, सभी हमारे सामने बैठे हुए प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित चिकित्सकगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का
जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, आप लोग बधाई के साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता अगर आज आप कोई माननीय मुख्यमंत्री से मांग ना करते, क्योंकि वैसे मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को बहुत दिया है। 3 सालों में विभाग में जो कुछ भी काम हुआ, आप लोग को खुद महसूस होता होगा कि इन 3 सालों में कितनी योजना उत्तर प्रदेश में चली, जिन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के आम जन को जो चिकित्सा सुविधाएं मिली, शायद ही इस देश के किसी प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां पाई हो जितनी उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार चिकित्सा को तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा। जब भी कोई बात हुई उन्होंने एक शर्त न लगा के, अगर कहीं धन की उपलब्धता की कमी हुई, उन्होंने तुरंत उस धन को स्वीकृत किया, जिससे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो, अच्छी हों और उत्तर प्रदेश के आम जन को अच्छी सुविधाएं मिले। मुझे अभी बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि सुविधाएं तो कितनी दी हैं, अगर मैं सबके बारे में बोलना शुरू करूं तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं, लगातार ये सोचते रहते हैं किस तरीके से और बेहतर किया जाए, लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में जितनी योजनाएं उन्होंने चलाई, जितना धन उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को दिया है, शायद ही किसी ने दिया हो। और शायद यही कारण है कि आज इन 3 सालों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लोगों को बेहतर इलाज मिला है, आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज लोग जाते हैं, आज उनको विश्वास है कि अगर हम जिला चिकित्सालय में जाएंगे तो डॉक्टर हमें देखेंगे, हमारा बेहतर इलाज होगा, इलाज मुफ्त होगा। मैं अपनी ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी सेवा से, अपनी सर्विस से आज उत्तर प्रदेश के आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद श्री अग्रवाल जी। और अब संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शंकरलाल मांझी जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश सरकार। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के 2015 के महाधिवेशन में हमारे बीच में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले, सबसे ज्यादा इसको बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचने वाले इस सूबे के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रांतीय संघ के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक यादव जी, महासचिव बैस जी, हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अपने कुशल नेतृत्व में इस सूबे को चिकित्सा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कराने वाले माननीय मंत्री अहमद हसन साहब, हमारे बीच में हम लोगों को हमेशा निर्देशन देने वाले, सुझाव देने वाले वरिष्ठ मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, मिशन डायरेक्टर घोष साहब, डीजी और यहाँ पर पूरे सूबे के आए हुए सभी हमारे प्रांतीय चिकित्सा संघ के पदाधिकारी और साथियों और हमारे बीच में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, हम सबसे पहले इस महाधिवेशन के संयोजक डॉक्टर अशोक जी को बधाई देना चाहते हैं,
कि उन्होंने एक शानदार परंपरा का निर्वहन करते हुए महाधिवेशन का आयोजन किया और उससे ज्यादा हम बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक जिनकी सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी विभाग पर है, किसी सेवा पर है, वो चिकित्सा सेवा, जिसको जब सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा चैलेंज था। 21 करोड़ की लगभग 20-21 करोड़ की आबादी में जहां हमारे वहां डॉक्टर की जरूरत थी 16,000 से ज्यादा, और उस समय जब केवल 10,000 साढ़े 10,000 डॉक्टर हमारे पास थे, आपके निर्देश पे, आपके निर्देशन में इन पिछले 3 सालों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश हुए क्या हमारे चिकित्सकों की संख्या 13,225, 13,500 करीब हमारे चिकित्सक अब तक हो चुके हैं। अभी तक और चिकित्सकों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपके निर्देश पर अध्याचन भी भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अभियंता जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो भारी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपके सुझाव निर्देश पर पिछले 3 साल में आपके कार्यकाल में अब तक लगभग 485 विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जो रिटायर्ड डॉक्टर हो गए थे, जिनकी अनुभव का लाभ इस सूबे के मरीजों को मिल सकता था, उनको नए सिरे से सेवायोजित करने के लिए और उनको यहाँ पर विभाग में उनकी सेवा लेने के लिए अब तक 485 विषय विशेषज्ञों को नियुक्ति दे करके नए सिरे से उनका काम लेकर के इस विभाग को अच्छा काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी कुशल नेतृत्व की देन थी, ये आपकी सोच थी कि गांवों में मरीज को कैसे मुफ्त दवा, संपूर्ण दवा मिले, और इसके लिए आपने दिल खोल करके दवाओं की जितनी आवश्यकता हो दिल खोल करके खजाने का मुंह स्वास्थ्य विभाग के लिए किया, और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में, और इसके इतना ही नहीं, आपने गांव में, खेतों में, खलिहानों में काम करने वाले गरीब मजदूर, किसान से लेकर के आम आदमी के लिए जिनकी इमरजेंसी सेवा के अवसर पर उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, ऐसे लोगों को भी त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए आपने जो एम्बुलेंस 108, 102 दिया, इससे पूरे प्रदेश में मरीजों की संख्या जो पहले थी उसकी 2 से 2.5 गुना मरीजों की संख्या बढ़ गई। और हम तो बधाई देना चाहते हैं सभी डॉक्टर, हमारे सारे चिकित्सकों को, हम सारे चिकित्सकों को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपके सीमित संसाधन और सीमित संख्या के बावजूद भी जहां मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल पहले की जो मरीजों की संख्या थी उस संख्या में 2 से 2.5 गुना इजाफा हो गया। इसके बावजूद आपने उनकी बेहतर सेवा किया है, और इसके लिए आपको इतना भी अपने तरफ से, विभाग की तरफ से और माननीय हमारे मंत्री जी की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपका एक सुझाव जो अभी आपने कहा है, मैं भी इसमें आपसे सहमत हूँ कि आपके सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। आपके लिए ऑटोनॉमी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संकल्पित है, हमें पता है। मेरी बातों के साथ ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा। धन्यवाद श्री शंकर भाजी जी। हमारा संकल्प स्वस्थ प्रदेश उत्तर प्रदेश, और अब संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अहमद हसन जी, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी श्री राजन चौधरी जी, श्री शंकर मांझी जी, नितिन अग्रवाल जी, और
मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी, महामंत्री श्री सचिन वैद्य जी और उनके तमाम पदाधिकारी साथी, श्री आरसी अग्रवाल साहब, डॉक्टर पी.के. राय साहब, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एनआरएसएम के डायरेक्टर अमित घोष साहब, महानिदेशक स्वास्थ्य श्रीमती विजयलक्ष्मी और दूर दराज से आए हुए पूरे प्रदेश से डॉक्टर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, पत्रकार भाइयों, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक भाइयों और बहनों, आज एसोसिएशन के इस अवसर पर सबसे पहले मैं श्री अशोक यादव जी को और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा आयोजन। और पिछले 2 दिन में जो यहाँ पर विचार विमर्श हुआ, उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा, सरकार को और जनता को लाभ मिलेगा। अच्छे सुझाव आए हैं। हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने व्यस्तमन इस वक्त सबसे व्यस्त समय था, उससे कुछ समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए। और सबसे पहले धन्यवाद इस बात का भी है कि शायद बहुत सालों के बाद हमारे 3 साल ये और 5 साल पहले 8 साल मुझे याद है कि कोई मुख्यमंत्री आपके एसोसिएशन में आया नहीं, तो ये पहला मौका है आप आए। धन्यवाद और बधाई। और यह भी अपनी जगह पे सही है कि इस सेवा की 2 मुख्य मांगे थी जो बरस चल रही थी, जिस पर किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया था। पहली थी कि तदर्थ सेवा को नियमित सेवा में जोड़ने का था और दूसरे डायनेमिक एसीपी का था। इन दोनों कामों को आपने अंजाम दिया और सरकार ने उसमें सारे पैसे जो उसको कार्यान्वयन किया। मेडिकल इतिहास में उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी 2 सरकारी डॉक्टरों के सुविधा के लिए, आसानी के लिए किया गया। जहां तक मेडिकल सुरक्षा की बात कही गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इस जो है उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। आज वो लागू कर दिया, इससे उनको बधाई और धन्यवाद। जितनी पिछले 3 सालों में आपकी प्रमोशन, आपके सर्विस मैटर थे वो हल किए गए हैं। वो मुझे नहीं लगता कि पिछले बहुत सालों से आप उन पर विचार हो रहा था, तब के तब हल किए गए, आपको प्रमोशन किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब इसलिए बधाई देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन और लक्ष्य जो वो निर्धारित करते और देखते हैं, ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने अपने विजन को हकीकत में बदला। पहले मुख्यमंत्री। और आज इसीलिए कभी नहीं कोई सकता था कि मेट्रो रेल आएगी यहाँ, विजन था। आई कभी किसी ने सोचा नहीं था लक्ष्य। माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ नेताजी ने, श्री मुलायम सिंह साहब ने कहा कि फ्री दवा देंगे, तो फ्री दवा देके उत्तर प्रदेश में 3 दिन की जगह 5 दिन फ्री दवा देके दिखा दिया। कहीं बचत नहीं कर। अगर कहा कि फ्री करेंगे इलाज सुविधा तो एक्सरे फ्री कर दिया सबके लिए, देश में कहीं फ्री नहीं है।
35 रुपए जो भर्ती शुल्क था उसको माफ कर दिया। देश के अंदर किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 102, 108 माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी थी, उन्होंने अमल किया, फंड दिया और बराबर कदम कदम पर मार्गदर्शन दिया। आज उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस सेवा देश की सबसे बड़ी और बेहतर सेवा कर अभी मुख्यमंत्री जी, आप हर जगह विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में खास तौर से आपकी मेहरबानी और आप चेक कर रहे हैं वो हमेशा याद किया जाएगा। मुझे इस बात में भी खुशी है कि डॉक्टर भी अपनाए आए और पहली बार 4000 से ज्यादा नए डॉक्टर उसमें स्पेशलिस्ट किया है, उन्होंने ज्वाइन किया। सरकार ने फैसला किया मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि जहां कहेंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा उनको दी जाएगी। इससे रिश्वत कम हुई, बेईमानी कम हुई, डॉक्टरों ने ज्वाइन किया और मैं आप सब लोगों की तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि आज सरकार ने दवाओं का इंतजाम किया, सुविधा दी, लेकिन वही डॉक्टर और उन सिद्धांत के आधार आपने 1 करोड़ मरीज एक साल में ज्यादा देखे। 1 करोड़ क्या सकता है देश के इतिहास में यह पहला मामला है जब उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों में जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आपको शायद यहां तो जिक्र नहीं हुआ। मैं कभी सोचता हूं कि इतने कम समय में मां बच्चों के मृत्यु दर में भारी कमी आई, यूनिसेफ ने माना भारी 57 की 50 आ गई 3 साल में। और आपने देखा वैक्सीनेशन में यूनिसेफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले जब सरकार आई तो 42% वैक्सीनेशन होता था, आज जो है 62%, 20% 20 साल में सरकार ने। और आपको बधाई दूंगा डॉक्टर साहबान, आपकी टीम, आपकी वजह से हम लोग आज सीधा चौड़ा करके सर उठा के मुख्यमंत्री की वजह से बैठते हैं, आपकी मेहनत से बैठते हैं, इसलिए आपको बधाई। और मत भूलिएगा उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत। और जो आपकी मांगे हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्हीं को करना। और मैंने अपनी जिंदगी में 2 संवेदनशील मेरी खुशकिस्मती भी थी किसी कारण से। आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह साहब और माननीय अखिलेश जी, दोनों गरीबों के ये जो खड़े रहते हैं उस बात के लिए मैं हमेशा, मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं मंत्री इनके जमाने में रहा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने बड़े बुरे दिन देखे। इसी लखनऊ में 2 सीएमओ का मर्डर हुआ सुबह, याद रखें, भूलिए नहीं। इसी सीएमओ में जेल में एक डिप्टी सीएमओ का मर्डर हुआ, याद रखो। और बुरा भी न मानिएगा, आज भी मेरी पीड़ा है कि डॉक्टर वैश्य का मर्डर के बारे में जितनी आपकी आवाज उठना चाहिए तो नहीं हुई। मैं आपको नहीं है कहा 5000 करोड़ का घोटाला, लेकिन इस तरीके से दिन दहाड़े होगा इस सरकार में कभी नहीं होगा। हम लोग इसलिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर साफ है, छवि साफ है, दूरअंदेश है, हिम्मत से काम करते हैं, सुरक्षा का मुकाबला करते हैं, इससे काम करते हैं। आपका सौभाग्य है, मैं तमाम डॉक्टर साहब मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट को हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, और आप तो उसमें डॉक्टर हैं। जिंदगी में ऐसा स्थान जो डॉक्टर का है और ऐसा स्थान जहां आज मैं खड़ा हूं, बहुत कम लोगों को ऊपर वाला देता है। बहुत कम।
आपके यहाँ तो ऐसे भी डॉक्टर रहे, मैंने कहा सबके कर दो, तो हमें बॉडी डिपार्टमेंट वाले कि कैसे करते हैं। यहाँ तो पिछली सरकार में कुछ डॉक्टरों ने अपना एनुअल रिमार्क जो है गड़बड़ लगा के प्रमोशन पा लिया। मैंने कहा उनको हटाओ, छोड़ो, बर्खास्त करो, जो भी चाहे। हम लोगों ने किया है कार्रवाई, मंत्री जी भी जेल में है, लेकिन इस सरकार में कोई मंत्री अब जेल में नहीं जाएगा, ना कोई डॉक्टर जाएगा। मुझे उम्मीद है 5 साल की निर्मल सरकार है, हम लोग ईमानदारी के साथ। आप हम सबका सौभाग्य, हम खुशकिस्मत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेदाग छवि के साथ नौजवान मुख्यमंत्री हमारे साथ है, उस काफिले में चल रहे हैं जो बहुत आगे बढ़ने के लिए विकास के मामले में, जनता को राहत देने के मामले में आज उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपने देखा कि बहुत उसी विजन की बात जो मैंने कही थी, जो कि बगल में विजन और लक्ष्य का ढोंग होता है, यहाँ विजन और लक्ष्य को सच्चाई को उतारा जाता है, काम किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में। तो इसलिए हम सब मिलकर आज एक ऊपर वाले ने हम लोग को मौका दिया है, सबको। बहुत नौजवान डॉक्टरों को मैंने देखा, आज तो बहुत ज्यादा भी है, खुशी ज्यादा हो गई। और आपके इतना नहीं समझता था कि डॉक्टर का मनोबल इतना बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि आपने इनको हर कदम पे ऐसी सुविधा, ऐसी राहत के लिए ऐसे रास्ते खोले हैं। हम आपको बधाई देंगे और आप सब जल्दी करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जनता से वादे किए हैं कि हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे और वही देंगे जो अच्छे से अच्छे नर्सिंग होम में मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के बड़े अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे 1,51,00,000 का एक चारों ने दे दिया। सारे जिला अस्पतालों ने अगले 2 महीने में डिजिटल एक्सरे पहुंच जाएगा, जो किसी पैसे पहुंचा देंगे, रंगीन अल्ट्रासाउंड पहुंचा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय के हैं और मुझे खुशी है कि आज हम आपका ये सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द देश की पहुंच तो चुका ही है, लेकिन देश के नंबर 1 ऊंचाई पर पहुंचेगा आपकी मेहनत और लगन और खास तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वो यहाँ आए आपका हौसला बढ़ाने के लिए। उनकी उदारता से हम लोग पहले भी फायदा उठा चुके, आगे भी उठाएंगे। बस एक ही चीज है, ये मुकाबलों का ऐसा बना तो लोग याद करें, ये अच्छी सरकार भी, अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे कदम से मिला के चलोगे तो प्रदेश बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हमारी जिंदगी में नहीं है, पर हम आप इसको पहुंचा के रहेंगे। धन्यवाद। प्रदेश के युवा, यशस्वी, ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध। हर क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल हो और कोई भी क्षेत्र हो, आप लगातार प्रयत्नशील है, प्रतिबद्ध है, क्योंकि बन रहा है आज, संभल रहा है कल। संबोधन के लिए अत्यंत